मार्च का महीना पूरे विश्व में एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ के नाम से मनाया जाता है। उसका कारण यही है कि एंडोमेट्रियोसिस महिलाओं में एक कॉमन बीमारी है, परंतु इसके बारे में जागरूकता का बहुत अभाव है। आज मैं इस वीडियो में आपको चॉकलेट सिस्ट के इलाज के बारे में जानकारी दूंगी। चॉकलेट सिस्ट, जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जब अंडाशय के अंदर एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस का टिश्यू ग्रो होने लग जाता है, वहाँ पर रक्तस्राव होता है। ये रक्त वहाँ पे इकट्ठा होते रहता है और ब्राउन कलर का चॉकलेट जैसा बन जाता है। उसे हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। चॉकलेट सिस्ट कोई ट्यूमर नहीं है, कोई नई ग्रोथ नहीं है। ये केवल वो टिश्यू है जिसे अपनी जगह से अलग हटके उसने ग्रो करना शुरू कर दिया है। समझने की बात यह है कि जब हम इसके इलाज की बात करते हैं तो इलाज मुख्यतः 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ है महिला की आयु, दूसरा है चॉकलेट सिस्ट का साइज, तीसरा है चॉकलेट सिस्ट का सिम्टम, यानी क्या ये चॉकलेट सिस्ट महिला को इनफर्टिलिटी कॉज कर रही है या फिर चॉकलेट सिस्ट के कारण महिला को पेन हो रहा है। इसके ऊपर ही निर्भर करेगा आगे का इलाज किस तरह से होगा। मान लीजिए कोई महिला है जिसे इनफर्टिलिटी है और जिसके सोनोग्राफी में चॉकलेट सिस्ट दिखता है। हमें यह समझना होगा कि चॉकलेट सिस्ट तकलीफ नहीं है, ये एक तकलीफ का साइन है, यानी कि जो एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है उसका एक फीचर चॉकलेट सिस्ट है। चॉकलेट सिस्ट अकेला प्रॉब्लम नहीं है, परंतु एंडोमेट्रियोसिस जो है वो प्रॉब्लम है। तो जब हम इसका इलाज करेंगे तो अक्सर इनफर्टिलिटी के केसेस में जो पहला इलाज किया जाता है वो होता है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी से हम पेट के अंदर जाके ये एंडोमेट्रियोसिस और कितनी जगह पर है, कितने एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स हैं, कितने इसमें एडेशंस बन गए हैं, यानी ऑर्गन्स कैसे एक दूसरे से चिपक गए हैं, फेलोपियन ट्यूब्स खुली हुई हैं कि नहीं, और चॉकलेट सिस्ट का साइज क्या है, इसके ऊपर निर्भर करेगा। लैप्रोस्कोपी से हम एंडोमेट्रियोसिस की ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग 4 में होती है: मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर जो है ये एंडोमेट्रियोसिस की ग्रेडिंग के हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। यदि चॉकलेट सिस्ट का साइज 4 सेंटीमीटर से अधिक है तब लैप्रोस्कोपी में इसे सर्जिकली रिमूव किया जाता है, जिसे चॉकलेट सिस्टेक्टमी कहते हैं। यानी चॉकलेट सिस्ट के अंदर के फ्लूइड को ड्रेन करके उसकी जो सिस्ट वॉल है उसे कंप्लीटली डॉक्टर निकालते हैं। साथ ही साथ ओवरी और ट्यूब के रिलेशन को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, एडिशंस को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में यदि रुकावट है तो उसको भी खोलने की कोशिश करते हैं। यानी लैप्रोस्कोपी जो है ये एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में एक वरदान है। इसमें न केवल हम डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं बल्कि इसकी ग्रेडिंग करते हैं और साथ ही साथ इसका इलाज भी करते हैं। यदि महिला को संतानहीनता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि लैप्रोस्कोपी के बाद 3 से 6 महीने के अंदर आपको कंसीव कर लेना चाहिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक प्रोग्रेसिव और मल्टीफोकल बीमारी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने एक बार चॉकलेट सिस्ट ठीक किया है, एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स रिमूव किए हैं तो ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो गई है। ये वापस आ सकती है और इसे वापस नहीं आने देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कंसीव करना, क्योंकि जब हम कंसीव करते हैं तो 9 महीने तक पीरियड्स बंद हो जाते हैं, यूट्रस के अंदर की ब्लीडिंग बंद होती है, साथ ही साथ यूट्रस के बाहर की भी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। इसी कारण से प्रेगनेंसी होने के बाद एंडोमेट्रियोसिस ऑलमोस्ट 30 to 70% केसेस में क्योर या कंट्रोल हो जाता है। तो जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं तो ध्यान रखिए ये ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। ट्रीटमेंट का दूसरा और इतना ही महत्वपूर्ण पार्ट है लैप्रोस्कोपी के बाद कंसीव करना। लैप्रोस्कोपी के बाद आपका जो डिजीज़ का ग्रेड है, ट्यूब्स की स्थिति है, एज है, एएमएच है, इन 4 चीज़ों के आधार पर डॉक्टर आपका फर्टिलिटी प्लान बनाते हैं। फर्टिलिटी प्लान ये हो सकता है कि आप 3 से 6 महीने नॉर्मल ट्राई करें, कुछ केसेस में आईयूआई हो सकता है, और कुछ केसेस में जब एंडोमेट्रियोसिस एडवांस्ड है, ग्रेड 3 या 4 है, ट्यूब्स ब्लॉक हैं, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, एएमएच की संख्या कम हो रही है, एज ज़्यादा है, ऐसे केसेस में लैप्रोस्कोपी के इमीडिएटली बाद आपको टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट की भी सलाह दी जा सकती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एंडोमेट्रियोसिस चूंकि प्रोग्रेसिव है, ये वापस आ सकता है, इसीलिए जितनी जल्दी आप कंसीव होंगे उतनी जल्दी आपकी इनफर्टिलिटी तो ठीक होगी ही, साथ ही आपका एंडोमेट्रियोसिस भी जो है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। अब उन केसेस में क्या जिन्हें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उन्हें इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं है, केवल पेन है और सोनोग्राफी में चॉकलेट सिस्ट दिख रहा है, ऐसे केसेस में भी जो सर्जरी है वो ही मेन स्टे है ट्रीटमेंट का।
इसमें सर्जरी में यदि एंडोमेट्रियोमा 4 सेंटीमीटर से बड़ा है तो हम इसे कम्प्लीटली रिमूव करते हैं। जितने और इम्प्लांट्स दिख रहे हैं उन्हें एक्साइज कर दिया जाता है। और यूजुअली यदि आप कंसीव करना नहीं चाहते तो सर्जरी के बाद आपको कुछ टैबलेट्स या इंजेक्शंस दिए जाते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट 2 तरह का हो सकता है। एक हो सकता है डायनोजेस्ट नाम का टैबलेट, जिसे कि डेली लेना होता है। ये पीरियड्स को कम कर देता है या बंद कर देता है और एंडोमेट्रियोसिस को इस तरह से कंट्रोल करता है। दूसरा इलाज होता है ल्यूप्राइड इंजेक्शंस। ल्यूप्राइड जो है ये शरीर में मीनोपॉज की स्थिति निर्मित करता है। पीरियड्स बंद हो जाने के कारण एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स में भी ब्लीडिंग नहीं होती और नए चॉकलेट सिस्ट जो है वो नहीं बनते। ध्यान में देने की बात यह है कि यदि आपको चॉकलेट सिस्ट है और उसका साइज 4 सेंटीमीटर से अधिक है, तब ये दवाइयाँ चॉकलेट सिस्ट को साइज को रिड्यूस करने में उतनी कारगर नहीं होती, क्योंकि ये नई ब्लीडिंग रोकती हैं, परंतु जो ब्लीडिंग ऑलरेडी हो चुकी है उसको डिसॉल्व करने में ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। साथ ही कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें एंडोमेट्रियोमा का साइज 8 सेंटीमीटर से बड़ा है। ऐसे केसेस में आम तौर पे डॉक्टर हमेशा सर्जरी की सलाह देते हैं, क्योंकि 8 सेंटीमीटर से जब ये ज़्यादा है तो हम इसकी बायोप्सी देख के ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इसमें किसी तरह का कोई कैंसर तो नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस में 99% केसेस में चॉकलेट सिस्ट में कोई कैंसर नहीं होता, परंतु 1% केसेस में एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा नाम का कैंसर चॉकलेट सिस्ट में हो सकता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आपको चॉकलेट सिस्ट है तो एक प्रॉपर सोनोग्राफी या MRI आप कराएं, और डॉक्टर यदि आपको सर्जरी की सलाह दे तो इसमें पैनिक नहीं करें, क्योंकि यदि कोई ऐसी बीमारी भी है तो उसे टाइमली डायग्नोस होके और ट्रीट होना बहुत आवश्यक है। चॉकलेट सिस्ट का जो इलाज है ये कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। इसमें ऐसा नहीं होता कि इसमें दवाई ही ठीक है या सर्जरी ही ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट का चुनाव कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो एज हो सकती है, वो आपकी सिम्टम, चाहे फर्टिलिटी हो चाहे पेन हो, वो हो सकता है। एंडोमेट्रियोमा का साइज हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस का ग्रेड हो सकता है। यानी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं। इसीलिए यदि किसी को चॉकलेट सिस्ट है तो अपने मन से इलाज मत करिए। एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना प्रॉपर इवैल्यूएशन करा के और ट्रीटमेंट चूज़ करिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी जो है वो यूजुअली क्योर नहीं हो सकती, परंतु बहुत अच्छे से कंट्रोल की जा सकती है। कंट्रोल में प्रॉपर समय पर प्रॉपर सर्जरी होना, प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट होना, सही समय पर कंसीव होना, ये सारे इसके पिलर्स हैं। इसीलिए इस मार्च में जब हम पूरे विश्व में एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ मना रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे चॉकलेट सिस्ट की बीमारी से जितनी भी महिलाएं पीड़ित हैं उन्हें सही जानकारी मिल सके और वो कंसीव हो सकें और अपने इस डिजीज़ को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकें। धन्यवाद।